Assalamu alaikum, it's me Radishan Fatma Shami. Hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. Welcome to another video. आज की वीडियो का टॉपिक है माइग्रेन। कुछ लोगों का ये कहना है कि माइग्रेन एक लाइलाज बीमारी है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो ये सबसे गलत कंसेप्ट है। माइग्रेन को हम ट्रीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ यही सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से माइग्रेन होता है, हम इसको ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन से इसके ट्रिगर फैक्टर्स हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन इज़ अ टाइप ऑफ हेडेक। समटाइम्स ये हाफ हेड में यानी कि आधे सर में दर्द होता है और कई दफ़ा ये पूरे सर को भी ट्रिगर कर देता है, यानी कि पूरे सर में भी दर्द होता है। ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें हमारा सारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो जब मेडिसिन दी जाती हैं इसकी, तो वो क्या देते हैं डॉक्टर्स, नर्वस सिस्टम यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन हमें दे देते हैं जिसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। समटाइम्स हमारा दिमाग बिल्कुल वो कहते नहीं तो एक सुन्न होने की पोजीशन में हो जाता है। हमें पता नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। एक वो गनूदगी सी हम पे तारी हो जाती है और हमें फ़ौरन से ये होता है कि हम थोड़ी देर लेट जाएं, सो जाएं, अपनी जो है वो नींद को पूरी कर लें। तो आपने कोशिश करनी है इस वीडियो को जब आप एंड तक देख लेंगे फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो जब भी माइग्रेन होगा तब करनी है और अपनी पूरी लाइफ टाइम में आपने क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है जिससे आप माइग्रेन से बच सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को माइग्रेन में हेडेक के साथ साथ नोज़िया यानी कि दिल ख़राब होता है, वोमिटिंग आती है और कुछ लोगों को तेज़ आवाज़ या तेज़ रोशनी से भी जो है वो प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आता है ट्रिगर फैक्टर्स यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो माइग्रेन कोज करती हैं, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड हैं या हम खुद उनको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करवा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है इमोशनल फैक्टर में हमारे पास क्या, कोई स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है, या हम कभी समटाइम्स इमोशनल हो जाते हैं जिसकी वजह से हेडेक होना शुरू हो जाता है, या हम कोई बैड न्यूज़ सुन लेते हैं जो कि हेडेक को कॉज करती है। इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप यानी कि हम अपनी नींद को पूरा नहीं कर रहे या रात की नींद का जो टाइम है वो हम पूरा नहीं कर रहे, रात को जाग रहे हैं और दिन के वक्त जो है वो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, इसकी वजह से भी जो है वो माइग्रेन बहुत ज़्यादा कोज होता है। या सनलाइट में हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है या हमारे पास तेज़ रोशनी में। इसके अलावा वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनको भी माइग्रेन के इश्यूज ज़्यादा होते हैं। एक और फैक्टर इसका डाइट है, यानी कि हम लोग क्रैश डाइट कर रहे हैं, बहुत लंबे इंटरवल्स रख रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, या सुबह खाना खा रहे हैं उसके बाद जाकर रात को खाना खा रहे हैं। तो इतने लंबे इंटरवल के अंदर हम दरमियान में कोई भी मील नहीं ले रहे, इवन हम लोग समटाइम्स लंच भी नहीं ले रहे होते और स्नैक्स भी नहीं ले रहे होते। तो इसको आपने किस तरह से रिजॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को भी ख़त्म करना है, ये भी एक हेडेक का कोज है। या हमारा फ्लूइड इनटेक अच्छा नहीं होता। फ्लूइड इनटेक का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जितनी हमारी बॉडी को फ्लूइड चाहिए, पानी चाहिए, वो 2 से 3 लीटर जितना भी पानी जो है वो हमारी बॉडी को एक दिन के लिए चाहिए, वो अगर हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन को भी आपने रिजॉल्व करना है, इसकी वजह से भी जो है वो हेडेक होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का कैफीन इनटेक बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि वो कॉफ़ी, टी या हमारे पास चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से उन्हें हेडेक होता है। समटाइम्स कुछ लोग अल्कोहल या वाइन का इंटेक ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल और वाइन इंटेक करने की वजह से भी जो है वो हेडेक होता है। एक और चीज़ जो रिसर्च के मुताबिक देखी गई कि कुछ लोग ऐसे जो स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं उनमें भी माइग्रेन के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। लास्ट वन इज़ हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि मेनोपॉज, PCOS, PCOD, ये सारे प्रॉब्लम्स जिनमें होती हैं, ये सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स जिनके अंदर होती हैं उनमें भी माइग्रेन के इश्यूज ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इससे हम बच कैसे सकते हैं, इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। ऐसे तमाम फूड्स जिसके अंदर नाइट्रेट टेरामाइन का कंटेंट ज़्यादा है उसमें माइग्रेन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी तमाम फूड्स कौन सी हैं? इनमें हमारे पास बीटरूट आ जाता है, वाइन आ जाता है, चॉकलेट आ जाती है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले सॉसेस आ जाते हैं जिनमें हमारे पास सोया सॉस मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे माइग्रेन को ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने अपनी फूड डाइट मेंटेन करनी है, क्योंकि सारी फूड सारे पर्सन में प्रॉब्लम कोज नहीं करती, डिजीज़ कोज नहीं करती। कुछ लोगों में किसी एक फूड की वजह से माइग्रेन कोज होता है,
कुछ में कोई दूसरी फूड हो सकती है जो कि माइग्रेन कॉज कर सकती है। यानी कि हर फूड हर पर्सन के लिए जो है वो ख़राब नहीं है, ये चीज़ आपने अपने जहन में लाजमी रखनी है। तो फूड डायरी को हम कैसे मेंटेन करते हैं? फूड डायरी का मतलब ये है कि आपने एक कॉपी एक पेंसिल ले लेनी है। उस दिन में एक दिन में डे 1 में आपने जो कुछ भी खाया है वो आपने राइट कर लेना कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया है, लंच में ये खाया है, या आपने स्नैक में भी अगर कुछ भी खाया है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक चिप्स का पैकेट भी खा रहे हैं, अगर आप एक चॉकलेट भी खा रहे हैं, तो वो भी इसके ऊपर आपने नोट डाउन करना है कि आज के दिन में आपने इस टाइम पे ये सारी फूड्स खाई थी। तो ये तरीकाकार होता है फूड डायरी को मेंटेन करने का। फूड डायरी मेंटेन करने का मकसद क्या है? ये इसलिए है ताकि आप देख सकें कि कौन से फूड्स खाने से आपको जो है वो माइग्रेन का इशू हो रहा है। यानी कि डे 1 में अगर आपने ये चीज़ें खाई हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, कुछ भी अगर आपने खाया है वो सारा कुछ आपने उसके ऊपर नोट कर लिया है। तो फिर आपने देखना है कि आपको माइग्रेन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी फूड डायरी डेली की मेंटेन करें। ये तरीका अगर आप 7 दिन करके देखना शुरू करें, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके जो है वो माइग्रेन को ट्रिगर कर रही है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपका माइग्रेन बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3 पॉइंट पे आ जाता है हंगर, यानी कि आपने ज़्यादा भूखा नहीं रहना। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लंबे इंटरवल्स रखते हैं अपने दिन में भूखे रहने के। जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद जाकर वो डिनर करते हैं या लंच करते हैं पूरे दिन के अंदर, और छोटे छोटे स्नैक्स लेना शुरू कर देते हैं साथ में। बहुत सारे लोगों में ये भी देखा गया है कि ब्रेकफास्ट नहीं करते, यानी कि नाश्ता ही नहीं कर रहे, डायरेक्ट जाकर वो जो है वो या तो फिर 12 बजे खाना खा रहे हैं या फिर डायरेक्ट जो है वो लंच की तरफ आते हैं। तो ये जो आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं अपनी डाइट में से, इसकी वजह से भी जो है वो माइग्रेन बहुत ज़्यादा होता है, माइग्रेन के चांसेस इससे ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आप तीनों मील ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मील ले रहे हैं, तो इसके साथ कुछ स्नैक्स को भी ऐड करें। जैसे आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, उसमें आप कोई बिस्किट खा सकते हैं, इसके साथ साथ आप कोई भी सीड्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप अपने इसके डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से जब आप इंटरवल्स अपने छोटे रख देंगे, यानी कि फ्रीक्वेंट मीलिंग करेंगे, बार बार खाना खाएंगे, तो इससे आपके माइग्रेन के चांसेस क्या होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन को वर्किंग करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और जब वो ग्लूकोज हमारे ब्रेन को नहीं मिल पाती, इसकी वजह से माइग्रेन के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने ब्रेन को ग्लूकोज अच्छे मिकदार में दें ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके और आपको माइग्रेन से बचा कर। नेक्स्ट आ जाता है कीप हाइड्रेटेड, यानी कि आपने अपना पूरे दिन के अंदर हाइड्रेटेड रहना है, पानी लाजमी पीना है। आपकी पानी की मिकदार जितनी भी है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, जितनी भी आपकी बॉडी की पानी की मिकदार है जो आपने एक दिन के अंदर पूरी करनी है, उस मिकदार को आपने फुलफिल लाजमी करना है। वो आप लेमनेड के ज़रिए यानी कि नींबू पानी पी सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, इसके अलावा आप कोई शेक ले सकते हैं, कोई स्मूदी ले सकते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें। आप प्लेन वाटर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी फ्लूइड इंटेक को मेंटेन रखने के लिए। आपने डिहाइड्रेटेड नहीं रहना समटाइम्स, क्योंकि आजकल गर्मियाँ भी हैं, स्वेटिंग की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो है वो माइग्रेन या हेडेक के इशू ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 5 आ जाता है कि आपने कैफीन की मिकदार को कम करना है। कैफीन हमारे पास टी में, कॉफ़ी में या चॉकलेट में आ जाती है, तो आपने कोशिश करनी है कि इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में से कम करना शुरू कर दें ताकि आपका जो माइग्रेन का मसला है वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए आपकी लाइफ में से माइग्रेन। नंबर 6 पॉइंट इज़ कि आपने सोडियम का इंटेक कम से कम करना है। सोडियम का इंटेक यानी कि साल्ट का इंटेक कम करना है। तो ये किसमें ज़्यादा पाया जाता है? अक्सर लोग सलाद के ऊपर जो है वो साल्ट या सोडियम डाल के खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से भी माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे बेकरी आइटम्स हैं उनके अंदर भी साल्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा प्रिजर्व फूड्स जो हैं, जैसे कि हमारे पास पीनट्स आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं जो पैकेट में मौजूद होते हैं, उनके अंदर भी साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है, सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी तमाम चीज़ें जिनके अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है वो आप कम से कम खाएँ, क्योंकि साल्ट क्या करता है हमारी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी ट्रिगर करता है, ठीक है, जिनमें से माइग्रेन भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये भी ज़्यादा जो है वो सॉल्ट इंटेक यानी कि सोडियम इंटेक की वजह से जो है वो स्टार्ट होती है। नंबर 7 पे आ जाती है हमारे पास रिफाइंड फूड्स का इंटेक। आपने कोशिश करनी है कि रिफाइंड फूड्स कम से कम खाएं, जिनमें हमारे पास मैदा आ जाता है या शुगर वगैरह आ जाती है, वो आप कम से कम खाएं। आप होल व्हीट लें, जौ लें या गंदम जो है वो ब्रान के साथ जो है वो उसको इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी में आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अच्छा रख सके, ठीक है। जब हमारा गट सिस्टम जितना भी है, हमारा स्टमक का सिस्टम अच्छा रहेगा, तब हमारी माइग्रेन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी ठीक रहेंगी। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके स्टमक डिस्टर्ब रहता है या जिनका जीआईटी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम होता है या जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, उनमें भी माइग्रेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। माइग्रेन उन लोगों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। नंबर 8 हमारे पास है मैनेज योर स्क्रीन टाइम, यानी कि आपने अपना स्क्रीन टाइम कम से कम करना है। बहुत सारे लोग अपने दिन के 10 से 12 घंटे जो है वो स्क्रीन के ऊपर गुजारते हैं, लैपटॉप के ऊपर गुजारते हैं, मोबाइल
मोबाइल के ऊपर गुजारते हैं या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजार रहे होते हैं, क्योंकि उनका काम इस नोएज का होता है, या वो वर्किंग कर रहे होते हैं, या फिर कुछ बच्चे जो है वो वीडियोज़ वगैरह देखने में या फिर टेलीविज़न के ऊपर बहुत सारे टीवी देखने में बहुत सारा टाइम गुजारते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपना स्क्रीन टाइम कम से कम करें। इसके अलावा बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज हैं, वो लोग जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो वो थोड़ी इंटरवल्स रखें इसके दरमियान। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 10 घंटे लगातार काम करना है तो उसमें वो 15-15 मिनट या आधे घंटे का गैप रखें, या फिर 10 मिनट भी अगर वो गैप रख रहे हैं तो इससे भी वो माइग्रेन को ख़त्म कर सकते हैं, अपने हेडेक के प्रॉब्लम्स को जब वो रिजॉल्व कर सकते हैं। नंबर 9 इज़ मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको ना सिर्फ माइग्रेन कॉज करता है, इसके अलावा और बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो कॉज करता है। तो आपने कोशिश करनी है कि स्ट्रेस को कम से कम करें। कुछ लोगों में स्ट्रेस जब ज़्यादा हो जाता है तो वो नाखून खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग टांग हिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी कंडीशन जो है वो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम करें। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचें और अल्लाह ताला की तरफ से कभी भी मायूस ना हो। ठीक है, जब भी स्ट्रेस की कंडीशन आए, जब भी आपको फील हो के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अब तो यानी कि परेशानी जो है वो पीक पे पहुंच चुकी है, अब तो कोई हल ही नहीं है, तो आप अल्लाह ताला से नाउम्मीद ना हो। ठीक है, नाउम्मीदी तो वैसे ही शिर्क है, ठीक है, कुफर है, तो आपने नाउम्मीद नहीं होना अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो है वो अगर एक तरफ से दरवाजे बंद करते हैं ना तो कई दरवाजे हमारे लिए खोल देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है पॉजिटिव रहें और अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह ताला पे कामिल ईमान होता है ना, उसको कभी भी स्ट्रेस या कभी भी इस तरह की कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोशिश करने के स्ट्रेस से दूर रहें। इसके अलावा आप स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए योगा करें, एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइज करने से, योगा करने से भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। योगा करते वक्त आप जब इस पोजीशन में बैठे होते हैं ना, तो आपने क्या सोचना है कि आप एक स्मूथ, एक बिल्कुल अच्छे पुरअमन से माहौल में बैठे हुए हैं, जहाँ पे चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। शायद आपको यहाँ पे भी पीछे थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो चिड़ियों की, क्योंकि आज वैसे भी मौसम अच्छा था, तो चिड़ियाँ आज अपने पीक पे बोल रही हैं। पहले भी बारिश हो रही थी, पहले मैंने सोचा था वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लेकिन बारिश हो रही थी, तो फिर अब बारिश रुकी है तो अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वाली। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि जब आप योगा वगैरह करें तो आप सोचें कि आपके इर्द गिर्द चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, इसके अलावा एक झील है, एक समंदर है जिसमें आप योगा कर रहे हैं, और एक बहुत ही पुरअमन सा सुकून दे वाला माहौल है। ठीक है, तो इस तरह के जब आप अपने आप को काम करने वाली, स्ट्रेस को ख़त्म करने वाली चीज़ों को सोचेंगे ना, तो आपको स्ट्रेस खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाए। लास्ट पॉइंट, नंबर 10 पॉइंट, जो कि सबसे अहम भी है, आपने अपना स्लीप साइकिल एंड वेक साइकिल को ठीक करना है, यानी कि सोने और जागने के रूटीन को बेहतर बनाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात के वक्त सारा काम करते हैं और दिन के वक्त सोते हैं। तो मैं आपको आज बता देती हूँ कि जब हम लोग रात को नहीं ना सोते, रात की नींद को पूरी नहीं करते, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं, जिनमें से एक हमारे पास सेरोटोनिन भी है, जो हमारे पास रात के वक्त रिलीज़ होता है। ठीक है, तो जब हम रात को नहीं सोते और दिन के वक्त सो रहे होते हैं तो वो रिलीज़ नहीं होता, जो हमारी प्रॉपर ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए ये हार्मोन ज़रूरी है, और इसी तरह से ये माइग्रेन की कंडीशन को कम करने के लिए भी ज़रूरी है। और अक्सर लोग ऐसे होता है कि वीकेंड पे या कभी छुट्टियाँ हो रही हैं तो क्या करते हैं, रात के वक्त सारा मोबाइल चला रहे होते हैं, रात को आराम से मोबाइल चलाने लगे होते हैं और दिन में वो सो रहे होते हैं। तो ये कंडीशन आपने अपनी ठीक करनी है। रात को 1-1 बजे तक या 2 बजे तक अगर आप मोबाइल चला रहे हैं और अच्छे से अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे तो आपका माइग्रेन होगा, पक्का होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इस कंडीशन को कम करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं माइग्रेन हो रहा है, पैराडोल खा ली, दोपहर को पैराडोल खा ली, वो दवाइयों के ऊपर चल रहे होते हैं। और इन सब चीज़ों को खाने से, मैं आपको एक और बात बता दूं, जब हम लोग ये पैराडोल और इस तरह के सारी जो भी मेडिसिन खा रहे होते हैं अपने सर दर्द के लिए, ये सबसे ज़्यादा हमारी किडनीज़ को अफेक्ट करते हैं, हमारे लिवर को अफेक्ट करते हैं। तो आप खुद ही देख लें, आप इसी एज में जो है वो अपने लिवर और अपनी किडनी को ख़राब करें। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को बेहतर करें, ताकि आप जो है वो एक अच्छी सी पुरअमन सी ज़िंदगी बसर कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इस वीडियो को कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।